ओम शांति। तो आज 10 दिसंबर 2025 है। साकार रूप से चले बाबा के महावाक्य पहले हम सुनेंगे बहुत एकाग्रता से, बिना कोई सुस्ती के। और किस स्थिति में सुनेंगे? बाबा तो मुझे सुना रहे हैं, लेकिन मैं भी उस सागर में से मोती है वो चुग रहा हूँ। तो जो जो मोती आपको लगे, रोज की बातें मत लिखना। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, ये कॉपी में मत लिखना, ये हमें पता है कि करने वाला काम है। लेकिन जो लगे कि ये मेरे लिए ही बात आई है, या फिर ये मेरे अंदर परिवर्तन मुझे लाना है, या फिर ये वाली सेवा मुझे करनी है, जो भी है, तो ऐसे पॉइंट सभी अपनी नोटबुक में लिखते जाना। और उसके बाद मुरली का होमवर्क लेंगे। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। प्रश्न, संगम पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग में किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? पहला, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि बीच में ये होते हैं ना, बीच में कौन होते हैं? जैसे पहले के राजाएं लोग भाट क्यों रखते थे? उसका काम क्या होता था? वो बात को सप्लाई करते थे, वो इधर से उधर और उधर से उधर करते थे। तो इसी प्रकार से कुछ आत्माएं होती है हमारे जीवन में, जो हमारी बातों को सुनेंगी, उन्हों को जाके बता देगी, उन्हों की बातों को सुनेगी, हमें आकर के बता देगी। इसमें एनर्जी किसकी खराब हो जाती है? हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है, उसका तो रोल ही है ये वाला। लेकिन उधर से उनका मुख चल रहा है, इधर से मेरा मुख चल रहा है, उधर से उनका मुंह चल रहा है, इधर से मेरा मुंह चल रहा है, बीच में मजे कोई और ही ले रहा है। इसके लिए बाबा ने कहा अगर इस क्रिया को रोकना है, इस कार्य को खत्म करना है, और ये केवल वर्तमान की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात हो रही है, अगले कल्प में सिलसिला फिर से रुका रहे, उसके लिए एक जने को अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अगर कोई कहे, आशा दीदी को किसी ने कहा कि इन्होंने ये चोरी की है, सब पर ऐसी बातें होती हैं, परिस्थिति आती है। तो दीदी को कहा कि इन्होंने चोरी किया, और उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया। तो आगे से मम्मा ने क्या बोला कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर इसमें रोने की कोई बात नहीं है, और अगर तुमने किया भी है तो भी रोने की कोई बात नहीं है, अपने आप को सुधारो, तुम्हारी बात पकड़ में आ चुकी है। तो कहने का भाव ये है कि अगर किसी ने उल्टा सुल्टा बोल दिया और हम वैसे है ही नहीं, तो भी चुप रहें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम तो वैसे हैं ही नहीं। और अगर उन्होंने जो बोला वो सच में मैं वैसा ही हूं, तो फिर अपने आप को चेंज करो, क्योंकि मेरी बात पकड़ में आ चुकी है। तो बाबा ने कहा मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा, आंखों को सिवल बनाओ, क्रिमिनल आए बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज कम आई है? ओम। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो ये बुद्धि में समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वो भी सिवल हो जाएंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है।
फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना, तो ये रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सी प्रैक्टिस? आत्मा भाई भाई समझ के किसी को ज्ञान देना, क्योंकि कभी सामने कोई बहुत बड़े पोजीशन वाले आ जाएंगे तो ब्रह्मा कुमारी बहन घबरा जाएगी कि ये तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं इनको कैसे सुनाऊं, ये तो बहुत ऊंची पोस्ट के, मैं इनको क्या बताऊं, अगर मेरे से कुछ बुरा बोला गया तो, अगर मेरे से अच्छे से नहीं बताया गया तो इंसल्ट हो जाएगी। या फिर हमारे सामने कोई बहुत ही ज्यादा साधारण लेडी, माता, भाई कोई खड़ा है, तो हम उसको समझते भी नहीं है कि ये जो फिटिंग करने वाला आया है इसको क्या ही अब ज्ञान सुनाना है। लाइट फिटिंग, ये जो और क्या क्या चीजें होती है, घर के जो भी सामान है, फ्रिज है, कूलर है, मोटर है, पंखा है, या जो ये और भी कारीगर होते हैं लकड़ी के ये वो, तो इन्हों को तो क्या ही ज्ञान सुनाना, ये तो अपना काम करने के लिए आए हैं भाई, इन्हों को भी मुंह नहीं लगाना, ऐसे लोग कई कई बोलते हैं। ये बातें कब होती है? जब हम भूल जाते हैं कि वो आत्मा भाई है, तब दोनों प्रकार की चीजें होती है। इसलिए बाबा ने खास बहनों को, सेवाधारियों को ये बात प्रैक्टिस में लाने के लिए बोला है कि सामने वाले को क्या देखना स्टार्ट करो? भाई भाई, क्योंकि उसको किसी चीज की तो जरूरत होगी, लेकिन सावधानी भी रखनी है, लेकिन ज्ञान भी सुनाना है। बाबा ने कहा रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बाप जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा पढ़ती है, ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आए हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। और मेहनत भी किसके लिए करते हैं? दूसरे के लिए। बाबा ने कहा अपने लिए ही मेहनत करनी है, दूसरे के लिए तो नहीं करनी है ना। तो अपने को ही आत्मा समझकर अपने साथ मेहनत करनी है। पेपर बच्चे का है और माताएं आकर के बोलती दीदी मैं कौन से स्वमान का अभ्यास करूं। बीमार वो होंगे तो गोली आप खाओगे तो ठीक हो जाएगा? वो नहीं होगा ना। जो बीमार है गोली उसी को खानी पड़ती है, ट्रीटमेंट उसी को लेनी पड़ती है, इलाज उसी को कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास उसी को दिखाने के लिए जाना पड़ता है। हाँ, जो कल की अव्यक्त मुरली सभी ने सुनी होगी, शाम की क्लास में मैंने पूछा तो किसी ने भी नहीं सुनी थी, तो उन्होंने को स्पेशल बताया कि जो जो माता चाहती है कि मेरा घर कैसा हो और मुझे करना क्या उस घर में बैठ करके, तो उसको कल की अव्यक्त मुरली अवश्य सुननी चाहिए। 7 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली माताओं की सभा में बाबा मिलने के लिए आए हैं। तो वही बात कि शुभ भावना शुभ कामना तो रखनी है, लेकिन जिसका जो मेहनत है उसे तो वो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर उनको ये लिखने में मुश्किल लग रहा है मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, तो सफलता पाने वाला फल उनको क्यों अच्छा लग रहा है? सोचने का विषय है। तो इसके लिए इन बातों पर भी जरा गौर करना। बाबा कहते हैं यहाँ जो मेहनत करता है वो अपने लिए ही करता है, इसलिए उनको सिखाओ और खुद का योग और ज्यादा बढ़ाओ। दूसरे के लिए यहाँ कुछ नहीं करना है, तो अपने को आत्मा समझ के अपने साथ मेहनत करने। दूसरा क्या करता है उससे हमारा क्या जाता है? आज की अव्यक्त मुरली फिर से 13 अप्रैल 1983 की जो आप सुनने वाले हो,
30 पॉइंट उसके अंदर आपको बताए जाएंगे। पर चिंतन क्या क्या होता है, पर चिंतन में क्या क्या चीजें, मतलब जैसे पर चिंतन है, पर दर्शन है, पर मत है, पर स्पर्श है, पर श्रवण है, पर भाव है, ऐसे 30 पर आपको बताए जाएंगे कि हम किन किन परों के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए शायद वो वाले पर खुल नहीं रहे हैं। और फिर बाद में उससे क्या क्या हानियां होती हैं, ऐसी हानियां 50 तो आपके ग्रुप में भेजी जाएगी, वो नहीं सुनाई जाएंगी, वो आपको पढ़नी होगी। तो देखो, आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला, ये बात आपको क्यों शेयर करी, क्योंकि आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि दूसरा क्या करता है इससे हमारा क्या जाता है। बहुत बारी आपको सुनाया है कि पीटर ने जीसस को पूछा, जब वो 3 दिन के बाद फिर से आए, कि गॉड डू यू लव मी, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, क्या आप मुझे प्यार करते हो। उन्होंने बोला यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। फिर उसने पूछा गॉड डू यू लव मी, यस आई डू, गॉड डू यू लव मी, यस आई डू, यहाँ तक सब अच्छा था। फिर उसके पीछे जॉन खड़ा था, तो पीटर ने आगे जीसस से पूछा कि आप इस जॉन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आगे से क्या कहा, माइंड योर ओन बिजनेस, ये उसके और मेरे बीच की बात है, तुम अपने काम से काम रखो। और हम कभी कभी कैसे हो जाते हैं, अपने काम से काम का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कौन क्या लेकर के आया, कौन क्या दे करके गया, कौन क्या बता करके गया, कौन क्या सुना करके गया, कौन क्या कौन क्या और कौन क्या। तो ज्ञान में आने के बाद भी हमारी देखो आंखें और कान किन रसों के अंदर पड़े हुए हैं। इसलिए आज प्यारे बाबा ने साकार मुरली में बोला कि दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करते हो, दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। वो कुछ भी करे, कितना भी करे, मैं करती हूँ क्या, और पता चलता है मैं तो कुछ भी नहीं करती, तो फिर दूसरे के ऊपर आंख रखने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। चैरिटी बिगेन्स एट होम, माना पहले पहले तो खुद पर मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है, अर्थात पीछे भाइयों को कहना है बाद में। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान दोगे, तभी तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर भरेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो जरूर कुछ ना कुछ फिर सहन भी करना पड़ेगा। इस समय निंदा, स्तुति, दुख, सुख, मान, अपमान, ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं तो और दूसरी बात करते हैं, दो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप, बस। बाप यही सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। कौन कौन सी बातें, ध्यान से सुनना, ना विकार की बात, ना काम की बात, ना क्रोध की बात। तो दूसरे को कोई भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देना, इन तीनों बातों में, ऐसा बाबा ने कहा। बच्चों को हर एक का कल्याण करना है। इतने जो सेंटर्स बने हैं किस लिए बने हैं, कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि मैं बाबा का सेंटर खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जब विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे, उनका फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। कल आप सभी माताओं को, अव्यक्त मुरली वाली माताओं को, उस भट्टी में कल कुछ बताया था कि कल की साकार मुरली में शायद बताया था सफल करने का या ऐसा कुछ, हाँ अव्यक्त मुरली में बताया था कि कैसे ग्रस्त में रहते हुए ट्रस्टी बन करके रहा जाता है। तो फिर उसके बाद कितनी माताओं ने वॉइस मैसेज भेजे कि वो अपने अपने सेवा स्थानों पर कैसे हैंड बन करके रहती हैं। एक माता ने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा रिकॉर्डिंग करके कि बाबा का बच्चा, अपने पति को क्या बोलती है, बाबा का बच्चा।
बाबा का बच्चा हर दीपावली पर मुझे एक चांदी का सिक्का देता है। ज्ञान में आने से पहले तो दीदी मैंने पैसों की कोई कदर नहीं की, उसको बहुत खर्चा, अपने कपड़ों पर, अपनी चप्पल पर और सोने चांदी पर। लेकिन अब बाबा का बच्चा मुझे हर दीपावली पर चांदी का सिक्का देता है और वो मैं सीधा जा करके बड़े दीदी को दे आती हूँ। बाबा का बच्चा कहता है सेंटर जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाना। बाबा का बच्चा और मैं जो कुछ करते हैं दीदी बहुत गुप्त करते हैं, किसी को भी पता नहीं। और उसमें से भी खास मैं, मेरे हाथ में जो कुछ भी आता है, यहाँ पर हमारा एक प्लाट खरीदा है दीदियों ने और उसके लिए मैं रोज कुछ ना कुछ लेकर के जाती हूँ। ऐसे वॉइस मैसेजेस अलग अलग आए हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे भी निकल आएंगे, जब विनाश नजदीक देखेंगे तो आपे ही उनको सर्विस सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं और ये क्या पद पाएंगे। किसी का पुरुषार्थ उत्तम है, किसी का मध्यम है और किसी का कनिष्ठ है। कनिष्ठ पुरुषार्थ कैसे होता है? पुरुषार्थ है और कनिष्ठ है, कैसे? पुरुषार्थ भी है और कनिष्ठ भी है, कैसे? पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? जो पुरुष के अर्थ कुछ कर रहा है, आत्मा के अर्थ कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी बाबा ने कौन सा शब्द बोल दिया? छोटा, बहुत नीच, कनिष्ठ इसको बोला जाता है। तो पुरुषार्थ कनिष्ठ कैसे होता है? बेमन से करना। वेरी गुड। बाबा को वो हम दिखता है कि ये भाग तो रही है इधर से इधर, लेकिन इसका मूड नहीं है, ये केवल बस कर रही है। करके उसको बता दो, करके बता देना। दिखाना ज्यादा और करना कम, स्वार्थ से कर देना, या फिर कभी कभी खुद तो कुछ नहीं करना लेकिन दूसरा कोई कर रहा है तो उसके भी कानों में जाकर के बोल देना कि यहाँ करने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, इनके पास बहुत आता है, अपना इकट्ठा करो, आगे दिख नहीं रहा तुम्हारे कितने काम घर पे बाकी पड़े हैं और इतना क्यों करना है, देखो हम इतना ही करते हैं। तो ये कैसा पुरुषार्थ है ये भी, लेकिन कैसा पुरुषार्थ है? मेहनत क्या इसमें नहीं करनी पड़ती? इसमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनों के पास जाना पड़ता है, कितनों से पूछना पड़ता है, कितनों को बताना पड़ता है। लेकिन ये पुरुषार्थ आत्मा को कहाँ लेकर के जा रहा है? नीचे नीचे। हमने अपनी आंखों के आगे नीचे जाते हुए देखा है आत्माओं को। सिर्फ किसी लिए उनको 1000 बार ये बात समझाई थी, अपना उदाहरण दे करके, कि हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमने किसी का संग नहीं किया, ना किसी को बताया हम क्या करते हैं, ना किसी से कभी पूछा क्या करते हैं। इतनी माताएं बहनों को मिलती हैं, एक सेंटर पे कितनी भी ब्रह्मा कुमारियां रहती हो, लेकिन उनको हर दिन कितनी माताएं मिलती हैं। सब ब्रह्मा कुमारियों को तो हर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अपने अपने सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी को तो सब जानता होगा। कौन सी ऐसी दीदी होती है जो अपने माताओं से बैठ करके ये पूछती है कि मुझे बताओ आपका बेटा कितना कमाता है, मुझे बताओ आपकी कितनी पेंशन आती है, मुझे बताओ आपका खेती से कितना ठेका आता है, मुझे बताओ आपकी वो बसें चल रही है कितना किराया आता है, आपका वो घर चढ़ाया हुआ है कितना किराया आता है। मैंने पूछती हूँ, क्योंकि वो कनिष्ठ पुरुषार्थ नहीं करती हैं, वो उत्तम पुरुषार्थ करते हैं। उनको पता है कि भगवान लेगा उन्हीं से जिन्हों को उसको देना होगा, और ये मेरा थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, अपना पापी आत्माएं पहुंची हैं अपने पाप काटने के लिए, तो मेरा क्या करेंगे इसके अंदर, इसके लिए। लेकिन ये उल्टी सुल्टी बातें हैं, इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बाबा ने कहा तो अपने आप को चेक करना है। प्रश्न है यहाँ पर, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, ये तो देख रहे हो ना। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा ले जाते हैं, कोई समय फिर भूल भी जाते हैं, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं और कभी कभी खुशी कम हो जाती है, तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना है तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दूसरा क्या करता है अपन को उससे कोई भी लेना देना नहीं है।
3 दिन पहले एक माता मिले और पता है वो क्या कहते? वो कहते कि दीदी मेरे घर के अंदर कोई टेंशन नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुख है परमात्मा की दया से और बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो मैंने कहा कि फिर? कहते पर डॉक्टर के पास मेरे को लेकर के जाते हैं तो बीमारियाँ निकल कर के आ जाती हैं और डॉक्टर कहता है कि आपको जो बीमारी है उसका कारण घरवालों को कहते हैं कि ये चिंता बहुत करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप किसकी चिंता करते हो? मैं संदली पर बैठी हूँ और वो माता भी आज मुरली सुनने वाली है, तो वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे इस बात को कि दीदी आज शेयर करें किसके लिए? औरों को भी इस बात से प्रॉब्लम सुनाएंगे तो बाहर कईयों को निकाल देंगे ना। तो वो आगे से मैंने बोला कि आप कह रहे हो आपके घर में सुख शांति है, तो आपको किसकी चिंता हो जाती है? तो आपको बीमारी डॉक्टर बोलते हैं चिंता के कारण हो रही है। उन्होंने बोला कि दीदी बस मेरे को आपसे यही सीखना है कि मैं लोगों की चिंता कैसे ना करूं। मैंने कहा लोगों में भी किसकी चिंता आपको होती है? तो लोगों में किसकी चिंता होती है? उसके क्या आ रहा है, उसके क्या जा रहा है। ऑटोमेट ये होता सबके साथ है, लेकिन कोई सत्य के साथ इसको निकलना है ना, उसको इस प्रॉब्लम से बाहर, तो उसने बता दिया, उन्होंने बता दिया। तो इसके लिए बाबा ने हम सभी को क्या मंत्र दिया है? अगर खुशी में रहना है तो मन मनाभव रहो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है ब्रह्मा बाबा। ऐसे भाइयों की तरफ देखो, अपने को आत्मा समझ करके भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। सामने सामने बहन है, सामने माता है, सामने बच्ची है, लेकिन सोचना क्या है? आत्मा भाई को, आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो जो तुम्हारी क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? और ये प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाती है कि लोग आकर के ये बातें बोल करके जाते हैं कि अरे आप इन छोटी बच्चियों को ज्ञान क्यों दे रहे हो? आप इन भाइयों को ज्ञान क्यों दे रहे हो? आप इस बूढ़ी माता को क्यों ज्ञान दे रहे हो? लोग आते हैं, बोलते हैं, तब पता चलता है कि मैं किसी बच्चे को ज्ञान दे रही हूँ। नहीं तो क्या लगता है मैं किसको ज्ञान सुना रही हूँ? मैं तो आत्मा को ज्ञान सुना रही थी। लोगों ने आकर के बताया कि आप तो एक भाई को सुना रहे हो, ये भाई क्यों बैठा था? वो माता के साथ आप क्या कर रहे थे? वो तो बूढ़ी है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लोग आकर के बताते हैं कि यहाँ कोई बूढ़ा जवान भी है, आदमी औरत भी है, बच्चा भी है। नहीं तो बहनें किस कॉन्शियस में आ चुकी हैं? प्रैक्टिस हो चुकी है उनको सामने वाले को क्या देखने की, क्योंकि वो 24 घंटे किस में रहती है? इसी में ही रहती है, इससे बाहर नहीं निकलती वो। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको फिर आदत पड़ जाएगी ना, तो धीरे धीरे ये क्रिमिनल आंख, ये जो शरीर को देखने की आंख है, ये बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह विमान आता है, गिरते तो तब है। बहुत कहते बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। बाबा ने कहा अच्छा, तो अब क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया है तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको भी ऐसे ही कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, तो इनको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। तो इनको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हैं, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, तो यहाँ जब आकर के बैठते हो, निष्ठा भी करवाते हो, तो अपने को आत्मा समझकर दूसरे के भी भ्रिकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे, तो उनकी सर्विस अच्छी होगी। तो देही अभिमानी होकर बैठते हैं, जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत
कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम पर, और सो भी ब्राह्मणों को। ये पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं, और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा देखो और ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देनी है तो मेल को भी देनी है, दोनों देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल और आत्मा ही फीमेल बनती है, बहन भाई बनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं की तरफ देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। तो इनको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हैं। आज बाबा ने आत्म अभिमानी को, देही अभिमानी को नया शब्द दिया, कौन सा? रूहानी अभिमानी। इनको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर्स आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं, तो उनको भी आत्मा समझ करके ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे ये जौहर है तुम्हारे मुख में, तुम्हारे मुख में क्या होने चाहिए? धार होनी चाहिए। वो जौहर, वो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाली आत्मा को हम कहें आप आत्मा हो, और वो कहे हाँ मैं तो आत्मा हूं। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते जाएंगे। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, ये ठीक है। और बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते हैं सहज करके। चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष बाद मेरे को आना है, ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति का मतलब है कि जिस स्थिति में शरीर छूटेगा उसी स्थिति में नया शरीर आएगा, है ना। ये नया घर, परिवार, धन दौलत आदि आदि। और इस बात को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं? सभी ने जीवन में अनुभव किया होगा। रात को जिस स्थिति में सोते हैं, जो लास्ट वाली बात करते करते सो रहे थे, सुबह उठते ही वही बात सबसे पहले याद आती है। आज ट्राई करके भी देख लेना। रात को कुछ देखते देखते सोए, सुबह उठते ही सबसे पहले वो सीरियल याद आएगा। रात को कोई कथा सुनते सुनते सोए, सुबह उठते ही वो कथा याद आएगी। रात को योग करते करते सोए तो सुबह उठते ही एकदम से बाबा से योग लगेगा। इसलिए उस दिन क्या कहा था, अमृत वेला अगर बहुत पावरफुल नहीं हो रहा बैठते ही, तो उसका कारण है कि रात को सोने वाली स्थिति भी पावरफुल नहीं है। अगर रात का योग पावरफुल है तो सुबह उठेंगे तो सीधा योग लग जाएगा और बहुत अच्छा योग लगेगा। तो बाबा ने कहा अंतमति सो क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके सब युक्तियां बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है, उस पढ़ाई में भी यही है। बाबा ने कहा इस पढ़ाई में भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा। मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू।
ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। ये नाटक ही है चढ़ना और उतरने का। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता। आत्मा कितनी छोटी है, साइंस दानों को ये समझ नहीं आएगा। इतनी छोटी सी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, और वो भी अविनाशी। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे कोई कहेंगे क्या कि कब बना? नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये बात बता नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो। कौन सा अभ्यास आज बाबा बार बार बता रहे हैं? कि सामने किसी के साथ भी बात करो तो उसको क्या देखो? आत्मा भाई। हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं, आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति और सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। तो अगले जन्म में अगर सुख चाहिए तो उसके पीछे वाले जन्म में कुछ सुख लेने वाले काम भी करने पड़ते। नहीं तो देखो, जो मैं बोल रही हूँ बस उसको अपनी आंख के आगे देखना, सिर्फ देखना। इस जीवन में जिस दिन से आप पैदा हुए, 3-4 साल के समझदार हुए, आप अपने घर में रहे, पढ़ाई की, फिर शादी करके नए घर में आए, ये सब कुछ हुआ। इस बीच में कोई एक दुख जो आपको दिख रहा है, कोई एक कमी जो आपने कहा कि ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो मेरे सामने आया है, ऐसी कोई बात सामने आ रही है? कोई माँ बाप की तरफ से कमी, कोई पैसे की तरफ से कमी, कोई शरीर की तरफ से कमी, कोई रिश्ते की तरफ से कमी, या कोई खुद के संस्कारों की तरफ से कमी? कुछ ऐसी चीज दिख रही है आपको अपनी आंखों के आगे जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। किस किस को दिख रहा है? ऐसे सन्नाटे के अंदर नहीं बैठा करो। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में तो आया ना कि कौन सी ऐसी चीजें मेरे जीवन में घटी हैं, घट रही हैं का बात नहीं चल रही, घटी हैं जिसके लिए मैंने कभी ये सोचा हो कि मेरे कर्मों का फल मेरे सामने आया है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हो गया? तो किस किस को सामने दिख रहा है? बस हाथ ऊपर करो। अब समझ में आया सभी को? 3-4 को नहीं दिखा, ठीक है, दिख रहा है ना? तो वो किसका वो हमको पता है कि वो मेरे पिछले जन्मों का ही कुछ है जो मेरे सामने है, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब वर्तमान समय ऐसे कौन से कर्म है जो मैं ऐसे बो रही हूं जिसका रिजल्ट मुझे पता है कि अगले जन्म में बहुत खतरनाक मुझे मिलेगा? तो उन कर्मों को काट देना है, निकाल देना है, जला देना है, भस्म कर देना है, क्योंकि उनका फल बहुत खतरनाक होगा। और ऊपर से हम बैठे भी कौन से युग में है अब? वहां पे तो एक का एक ही मिला। एक रिश्ते ने धोखा दिया तो इस जिंदगी में एक रिश्ते ने धोखा दे दिया। हम एक को देख के आए तो एक ने दे दिया। असंगम युग पर एक को धोखा दिया तो अगले जन्म में, सत्युग में नहीं, जब अगले जन्मों में आएंगे उतरती कला में, तो 100 रिश्तेदार मिलेंगे जो मेरे को
लाइन वाइज धोखा देंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और फिर हम क्या बोलेंगे, मेरे को तो इस जिंदगी में सभी ने धोखे धोखे दिए। जहाँ नौकरी की उसने भी धोखा दिया, बिजनेस किया उसने भी धोखा दिया, ये किया उसने भी धोखा दिया। आई समझ में बात? तो संगम पर जो बीज बो रहे हैं उसका एक का कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। तो इसके लिए अटेंशन, अटेंशन, खबरदार, सावधान। अभी ऐसा कोई बीज हमको नहीं बोना जिसका हमें भुगतान करना पड़े पूर्व जन्मों की कर्मों के हिसाब की तरह। इसलिए बाबा ने यहाँ पर मुरली में क्या बोला कि ये कुदरत है। हाँ, तो बच्चों को अब दिन प्रतिदिन क्या प्रैक्टिस करनी है? आप समान बनाने की। सभी आत्माओं को अपना शांति और सुख का वर्षा देना है, पवित्र बनना है बिल्कुल। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तब गद्दी नशीन हो जाते हो, तो अपने को स्वच्छ बनाना है। तो प्रैक्टिस ये करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और ये कान से निकाला। कौन देखता है, किसको पता चलता है? तो यहाँ पर सबको पता चलता है। जिसके लिए आप सोच रहे हो ना कि इनको क्या पता चलता है, ये कौन सा, ये तो दीदी बोलती है, मैं तो किसी से बात भी नहीं करती, मैं तो किसी के घर भी नहीं जाती। और ये बात सच्ची है, मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई है कि हम किसी से बात नहीं करते, किसी से कुछ पूछते नहीं, कुछ भी नहीं है। बात चल करके सामने आ जाती है कि मैं हूं बात, ये लो सुनो मुझे। क्या करें अब? उसको तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस बच्चे को बाबा ने भेजा है कि ये बच्ची किसी धोखे में ना रहे, इसको पता चले कि जिसको ये क्या समझ रही है वो पीछे से क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो हम सोचते हैं कि इस कान से सुन लो, इस कान से निकाल दो। एक दो बहनें आया करती थी, तो वो बोलते थे, यहाँ पर सुनते थे और बाहर जाकर के तीसरी बहन को बोलते थे कि आपको डर लगता है क्या दीदी से? दीदी तो ऐसे कहती रहती है। आज वो तीनों ही नहीं है। तो डर लगना चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चे को अपने मम्मी पापा से डर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? एक स्टूडेंट को अपने टीचर से डर लगना चाहिए, अच्छे वाला, वो लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? और एक शिष्य को, एक अनुयायी को अपने गुरु जी का भी डर लगना चाहिए, गुरुदेव आने वाले हैं, तो वो वाला डर तो होना चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ये ना सोचना कि इस कान से सुना, इस कान से निकाला। नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस के बिगड़ कुछ भी चल ना सके। यहाँ तो जो अभ्यास करेगा वो निरंतर चलेगा। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, वो भी आत्मा भाई भाई को बैठ करके ज्ञान समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सत्युगी तख्त के मालिक बनते हैं। और जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। ये 108 मणकों ने भगवान की बहुत मदद की है उलझनों के बीच में भी। तो क्यों नहीं वो सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, पूजे भी जाते हो, तुम्हारे तो शरीर की भी पूजा होती है, मेरे तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे बनते हो। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को, तो उस बच्चे को कहाँ रखा जाता है? कुल्ले पर, माथे पर रखते हैं, कंधों पर चढ़ा करके रखते हैं, माथे पर रखते हैं। बाबा तो एकदम सिर पर रख देते हैं। रखते कि नहीं रखते? पर सिर पर बैठ के भी अगर डरते रहे कि मैं कहीं पड़ ना जाऊं, मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो फिर उस पर क्या भरोसा? आर्टिकल आया था ना एक बारी, बहुत पुराना, आपको सुनाया भी था कि एक एरोप्लेन ऊपर हवा के अंदर पूरा डोल गया था ऐसा।
तो लेकिन एक बच्चा है, वो बिल्कुल शांति से म्यूजिक सुन रहा है हेडफोन लगा करके, बाकी सब लोग एकदम घबराए हुए। जब थोड़ा शांत होता है तो सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये कैसे चुपचाप होकर के बैठा है। फिर इतने में वो हिलने लग जाती है एरोप्लेन, फिर सब उसकी तरफ देखते हैं, और फिर जब शांत होता है तो सब उससे पूछते हैं कि भाई तुमको डर नहीं लग रहा, तुमको घबराहट नहीं हो रही कि हम सब मर जाएंगे? उसने आगे से क्या बोला, नहीं अंकल, मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा पायलट है, मेरे पापा ही तो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, वो पायलट है। क्या इतना विश्वास हमको अपने बाबा पर है कि एक तो उसने मेरे को सिर पर बिठाया कि पूजे भी तुम देवता के रूप में जाओगे, शालिग्राम के रूप में पूजे जाओगे, महल में भी तुमको भेज रहा हूँ। अच्छा, सेवा करवा करके माला का दाना भी तुमको, सेवा तो सारी हमको करनी है, बाबा ने तो सेंटर खुलवा दिए। अब बाबा आकर के बोलते हैं जिसको जो करना है वो करो अपना। सब चांस तो हमको मिले हैं, लेकिन सिर पर बैठने के बाद भी गिरने की चिंता है तो फिर कैसे काम चलेगा? गिरने नहीं देता, पैरों को पकड़ के रखता है। हाँ, पर उल्टे बच्चे गिर जाते, पैरों को पकड़ते हैं तो वो उल्टे लटक जाते हैं। जिसको पढ़ने, जिसका ध्यान नीचे होगा, ये नियम होता है। जब कोई वो ड्राइव करते हैं, मानो ऊपर से जाते हैं करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि तुम पुल को क्रॉस कर रहे हो, बस नीचे की तरफ मत देखना। तुम्हारी बस खाई इसमें से जा रही है, इस रास्ते में से, बस नीचे की तरफ मत देखना, नियम है ये। क्योंकि नीचे की तरफ देखा इतने में, तो हम जब नीचे की तरफ देखेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन आजकल आ रहा है, 3 महीने हो गए इनको यहाँ आते हुए, आजकल ये वहां नहीं जाते क्या? 3 महीने हो गए उनको ना क्लास में आते हुए, आजकल वो वहां जाते हैं क्या? 10 दिन हो गए उनको मधुबन में रहते हुए, कहीं वो मधुबन निवासी बन गए क्या? ये नीचे देखोगे तो कहाँ पड़ोगे सीधा? चाहे बाबा ने सिर पर ही बिठाया हुआ है, वो थोड़ा सा देखेगा ना, ये इसकी सेटिंग, ये मेरे ऊपर ही बैठ करके अच्छे से बैठ ही नहीं पा रहा, वो कहेगा हटाओ इसको यहाँ से, दूसरे को लाओ, इसको बिठाता हूँ। उसको तो कितनी देरी लगनी है, वो तो विधाता है। गहराई है इस पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स के अंदर बाबा एकदम सिर पर बिठा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, 2 बातों पर विशेष ध्यान देना। पहला, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आध्यात्मिक बनना है, रूहानी बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा बिंदु, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिवल बनाना है, आंखें को उम्र रंग रूप पद पोजीशन कुछ ना दिखाई दे, आंखें को क्या दिखाई दे, सामने एक आत्मा है, बस ये दिखाई दे। तो आंखों को सिवल बनाना है मन मना भाव के द्वारा। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। मतलब वो अवस्था हमारी आ जाए कि जब हमको हर आने वाली सिचुएशन
थैंक्स गिविंग वाली लगे कि ये परिस्थिति आई, इसका धन्यवाद, क्योंकि यही परिस्थिति ने मेरे को इतना मजबूत बनाया है। आया था ना, इन लोगों का ब्लेसिंग यही आई थी ना कि हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति को भी कैसा बनाना है, हार्ड बनाना है। और हम अपनी स्थिति को हार्ड खुद से नहीं बना सकते। लौकिक में एक कहावत है ना कि इंसान कैसे सीखता है, ज्ञान से नहीं सीखता, इंसान ठोकर खा करके सीखता है। तो ये जो मुसीबतें आती हैं, या जिसको बाबा ने क्या शब्द बोला, आपदाएं आती हैं, ये सभी क्या है, हमें धीरे धीरे अपने मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी, क्योंकि वो मुझे निखार करके जा रही है। हर बार हर व्यक्ति आता है और वो मेरे को निखार करके चला जाता है। वो आए किस लिए था? जो गुण मैं मुरली से नहीं सीख पा रही थी ना, जो मजबूती मुरलियों से मेरे अंदर नहीं आ रही थी ना, वो उस व्यक्ति ने सिखा दी। और ना केवल सिखाई परंतु धारण करवा दी, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि धीरे धीरे कौन सी अवस्था आ जाएगी कि बलिहारी इस दुख की जिसने सुख के दिन लाए, ऐसे संपूर्ण योगी बनो। स्लोगन है दिल तकत को छोड़कर साधारण संकल्प करना, अर्थात धरती पर पांव रखना। दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना, अर्थात धरती पर पांव रखना। अव्यक्त इशारे हैं, कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति भी हल्की हो, कर्म के रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, लेकिन मालिक होकर के कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये अभ्यास को बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज बन जाएंगे। उस दिन भी आपको बताया था ना, वेदांती दीदी का छोटी सी क्लास, कि आगे सेवाएं बढ़ने वाली हैं, आगे लोगों का आना जाना और भी बढ़ने वाला है, फोन कॉल्स बढ़ने वाले हैं, बाहर जाना भी बढ़ने वाला है, लोगों का आना भी बढ़ने वाला है, सेंटर भी बढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने बोला सब चीज बढ़ेगी, लेकिन इन सब चीजों के बीच में बहनों को बोला कि तुम्हारी स्थिति नहीं कम होनी चाहिए, स्थिति भी बढ़नी चाहिए। और उन्होंने क्या बताया तरीका? उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, हर चीज अपने टाइम टेबल के हिसाब से करो। जहां जाना है वहां पर इतने बजे जाकर के इतने बजे आ जाना है, बीच में इतना समय ब्रेक, फिर अगला इतने बजे काम करना है, फिर अगला इतने बजे। तो हमारा मन भी हल्का रहेगा और हमारा तन भी हल्का रहेगा। नहीं तो या मन से भारी हो जाएंगे, कोई सेवा से भारी हो जाएंगे तो सेवा को छोड़ देंगे। तो इसलिए ना सेवाओं को छोड़ना है, ना काम को छोड़ना है, और ना ही अपने मन के हल्के पन को छोड़ना है। बाकी बाबा ने कहा है ये तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, और आज की मुरली से सभी होमवर्क लेंगे। तो जैसा कि आज की मुरली में बाबा ने बार बार बोला है कि तुमको कौन सी दृष्टि रखनी है? भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तो आज किसी भी पांच आत्मा को, आज पूरे दिन में किसी भी पांच आत्मा को भाई की दृष्टि से देखना है। भाई अर्थात देह वाला भाई नहीं, भाई अर्थात आत्मा भाई। और कोशिश करें आप उन पांच लोगों के नाम लिखना आज यहाँ पर, जिन पांच लोगों को आप बिल्कुल भी आत्मिक स्थिति में नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। वो कौन से लोग होते हैं मैं बताती हूँ। वो दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके हमें अच्छाइयां बहुत दिखती है, जैसे मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी ननंद बहुत अच्छी है, मेरे ये बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। जो सिर्फ ऐसे, वो अच्छे क्यों हैं वो हमें मालूम है ठीक है, वो हमें क्यों अच्छे लग रहे हैं वो हमें पता है, उसके पीछे कोई कारण है, वो मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, उन लोगों में से दो तीन लोग निकाल लेना, है ना। और उनको आज किस रूप में देखना है? आत्मा अच्छी है, आत्मा अच्छी है, आत्मा अच्छी है, ठीक है। और दूसरा प्रकार के हमारे कौन से रिश्ते या आस पड़ोस के या ऑफिस के लोग, जिनके अंदर हमें अवगुण ही भर भर करके दिखते हैं। ये तो मेरी सुनते भी नहीं है,
ये तो मेरी मानते भी नहीं है, इनको इतनी बार कह दिया ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं पहनना, इनको कुछ समझ में नहीं आता, या जो भी प्रकार के द्वेष है जिन लोगों से, दुश्मनी टाइप के, तो उन 3-4 लोगों को फिर से निकालना है और उनको क्या करना है, आत्मा है, आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। ये बहुत बड़ा अभ्यास होगा, जैसा कि आज बाबा ने मुरली में बोला। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो ये बस एक ही होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क है 21 बारी कम से कम लिखत में लिखना है, लिखत में स्वमान लिखना है। मैं सत्युगी देव आत्मा हूं, मैं सत्युगी देव आत्मा हूं, व्यर्थ से मुक्त हूं, व्यर्थ से मुक्त हूं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।